स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इस समय फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पेल्टन व्हील टरबाइन, जो कि एक इम्पल्स टरबाइन थी, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन टरबाइन के बारे में। आज हम लोग फ्रांसिस टरबाइन पढ़ेंगे, जो कि एक रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है, तो आपका समय ज़्यादा ना लगे वीडियो देखने में, इसलिए इसका डायग्राम पहले से बना के रखा है। इसमें हम लोग इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, उसके साथ साथ इस कंपोनेंट्स का यूज क्या है उसके बारे में जानेंगे, और इस टरबाइन की वर्किंग क्या है इसको समझेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स की, टरबाइन की। तो बेसिकली जब हम रिएक्शन टरबाइन की बात करते हैं तो इसमें हम फ्रांसिस टरबाइन को जरूर पढ़ते हैं। फ्रांसिस टरबाइन एक काफ़ी एफिशिएंट टरबाइन है, बहुत ज़्यादा यूज होती है, ये पावर प्लांट में इसको यूज किया जाता है। तो रिएक्शन टरबाइन इसको क्यों कहते हैं इसको भी आपको बताएंगे अभी। इसके पहले फ्रांसिस टरबाइन क्या है। आप जानते हो कि टरबाइन में आपके पास हाइड्रोलिक एनर्जी होती है, और हाइड्रोलिक एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, यानी कोई शाफ्ट रोटेट करवा लेते हैं, फिर उसकी हेल्प से हम जनरेटर को ऑपरेट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो कोई भी टरबाइन अगर है तो टरबाइन के केस में हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये फ्रांसिस टरबाइन है, इसमें जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी होती है, वाटर की काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं मैकेनिकल पावर जनरेट करने में। उससे हम मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करते हैं वाटर की काइनेटिक एनर्जी से, और इसके लिए हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो फ्रांसिस टरबाइन के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो आप एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, जैसे मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियोस में भी, जिससे कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगे तो लिख लिया करिए। तो इट इज अ रिएक्शन टरबाइन विच इज यूज्ड वेयर मीडियम हेड्स आर अवेलेबल। पेल्टन व्हील टरबाइन में आपको बताया था कि हाई हेड्स टरबाइन है। फ्रांसिस टरबाइन को आप मीडियम हेड में भी यूज कर सकते हो, जहां पे ज्यादा हाइट पे वाटर नहीं है वहां भी आप फ्रांसिस टरबाइन को यूज कर सकते हो। फ्रांसिस टरबाइन में क्या होता है, ये जो आपको ऊपर पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, पेन स्टॉक के थ्रू यहाँ पे वाटर इंटर करता है। वाटर जो होता है, वाटर इसके अंदर पेन स्टॉक के थ्रू आता है, इसके अंदर वाटर इंटर करता है। अब जब यहाँ पे वाटर इंटर करेगा तो आपको मिलेगी गाइड वेन्स। ये जो आपको देखिए यहाँ पे ये जो वेन्स दिख रही हैं आपको, ये गाइड वेन्स होती हैं रिएक्शन टरबाइन में। ये भी गाइड वेन्स हैं। ये सभी जो भी रनर के बाहर वाले पोर्शन पे लगी हुई हैं, ये गाइड वेन्स हैं, और गाइड वेन्स फिक्स्ड होती हैं, ये मूवेबल वेन्स नहीं होती हैं। इनका काम होता है वाटर को गाइड करना प्रॉपर तरीके से। वाटर जो है इन रनर और रनर ब्लेड्स के पास पहुंच सके, उसका काम करती है गाइड वेन्स। तो गाइड वेन्स फिक्स्ड होती हैं, ये वाटर को गाइड करती हैं, डायरेक्ट कर देती हैं वाटर को कहां पे, रनर के पास एक करेक्ट एंगल पे। ठीक है, तो इट डायरेक्ट्स द वाटर टू द रनर एट करेक्ट एंगल्स। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, ये जो गाइड वेन्स है, इट डायरेक्ट्स द वाटर, ये वाटर को डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं एक करेक्ट एंगल पे, जिससे हम वाटर की एनर्जी को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। तो डायरेक्ट्स द वाटर एट करेक्ट एंगल, ठीक, गाइड वेन्स। इसके बाद ये वाटर आपका केसिंग के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे जो ये केसिंग है, ये केसिंग ये स्पाइरल केसिंग होती है। यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा गया है स्पाइरल केसिंग। स्पाइरल केसिंग का मतलब ये है कि इस केसिंग का जो एरिया होता है ये रिड्यूसिंग होता है। इस केसिंग का जो एरिया होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे देखोगे, तो दोनों एरिया आप समझ जाओगे कि यहाँ और यहाँ के एरिया में कितना डिफरेंस आ गया है। तो ये एक रिड्यूसिंग एरिया है। तो रिड्यूसिंग एरिया है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पाइरल केसिंग। स्पाइरल केसिंग में एरिया को हम रिड्यूस क्यों करते हैं, इसको रिड्यूस करने से ये होता है कि जो आपका वाटर फ्लो कर रहा है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी और प्रेशर से यहाँ पे इंटर करे। मतलब यहाँ से जब वाटर की सप्लाई हो रही है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, इसलिए एरिया को कम करते जाते हैं। जब एरिया को कम करेंगे तो आपका वाटर सेम वेलोसिटी से यहाँ तक पहुंचेगा, नहीं तो यहाँ से यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। फिर जैसे जैसे हम ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, वाटर की वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो वाटर की वेलोसिटी कम ना हो
यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से वाटर यहाँ पे आ रहा है उसी वेलोसिटी से एंड तक पहुंचे, जिससे कि जितने भी ये गाइड वेल्स लगी हुई हैं सभी जगह पे वाटर पहुंच जाए और फिर उसको ये गाइड करके रनर ब्लेड्स के पास भेज सके। इसलिए आपका ये जो केसिंग यूज करते हैं ये स्पाइरल केसिंग यूज करते हैं। अब होता क्या है कि वाटर थ्रू पेन स्टॉक ये केसिंग के थ्रू आता है और इसी केसिंग से ये गाइड वेल्स और गाइड वेल्स उस वाटर को इस रनर ब्लेड्स के पास भेजती है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है सेंटर में यहाँ पे, इसको रनर बोलते हैं। ये रोटरी पार्ट होता है। गाइड वेल्स जो होती है वो फिक्स्ड होती है, रनर जो होता है ये रोटरी पार्ट होता है, इसमें मोशन होता है, इसलिए इसको रनर बोलते हैं। और वो मोशन प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। जब इसके अंदर आपका लिक्विड एंटर करता है इस रनर में, तो वो क्या करता है, इसको रोटेट कराने का काम करता है। जब रनर को रोटेट कराता है तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। तो हाइड्रोलिक एनर्जी से क्या मिल जाती है, मैकेनिकल एनर्जी रनर में। तो रनर विद कर्व्ड वेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप कंपोनेंट्स देखो तो स्पाइरल केसिंग, गाइड वेल्स, रनर विद कर्व्ड वेल्स। तो इसमें जो ये रनर है इसमें ये कर्व्ड वेल्स लगी होती है और ये वेल्स क्या करती हैं, इस रनर को रोटेट कराती हैं प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वाटर स्ट्राइक करके बाहर निकलता है तो एक रिएक्शन फोर्स जनरेट करता है, इसीलिए इस टरबाइन को रिएक्शन टरबाइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो बीच में पोर्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे शाफ्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, शाफ्ट होता है। जब ये शाफ्ट रोटेट करता है तो इसी से जनरेटर को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम कर देते हैं। तो ये आपका रनर और ये रनर ब्लेड्स हो गए। अब इसमें वाटर इंटर कैसे करता है और एग्जिट कैसे करता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये एक तरह का मिक्स्ड फ्लो टरबाइन होती है। जो रिएक्शन टरबाइन आपकी फ्रांसिस टरबाइन, इसमें वाटर जो इंटर करता है ये रेडियली इंटर कर रहा है। वाटर कैसे इंटर कर रहा है, रेडियली इंटर करता है। और जब एग्जिट करता है तो एक्सियली एग्जिट करता है, मतलब यहां से ऐसे आ रहा है, ये रेडियली इंटर किया, और जब एग्जिट करता है ये ऐसे बाहर की तरफ निकलता है। ये जो नीचे दो लाइनें आपको दिख रही हैं, ये लाइन ड्राफ्ट ट्यूब की लाइन है। ड्राफ्ट ट्यूब ऐसे कनेक्ट होता है, ऐसे बाहर की तरफ। तो वाटर आपका रेडियली इन करता है और एक्सियली आउट होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। रेडियली इन का मतलब ऐसे आ रहा है, ये रेडियली इन हुआ और ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा एक्सियली। तो इसमें हम 3D नहीं बना सकते हैं, तो ड्राफ्ट ट्यूब को यहाँ पे दिखाया है। ड्राफ्ट ट्यूब एक्चुअली कुछ इस तरह से होती है। ड्राफ्ट ट्यूब का जो शेप होता है ड्राफ्ट ट्यूब का, इसमें आप देखोगे तो इसका एरिया जो होता है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ड्राफ्ट ट्यूब का एरिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है क्योंकि इसका हाइड्रोलिक फंक्शन है। जैसा कि आपको बताया था पेल्टन व्हील टरबाइन में, वहां पे जो केसिंग थी, केसिंग का कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं था, लेकिन ड्राफ्ट ट्यूब जो होती है इसका हाइड्रोलिक फंक्शन होता है। ये वाटर की काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज कर लेती है और एरिया को जब बढ़ाते हैं तो उस काइनेटिक एनर्जी को ये प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिससे क्या होता है कि कैविटेशन नहीं हो पाता। नहीं तो हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ जब फ्लूइड फ्लो करता है, एग्जिट करता है, तो वहां पे लो प्रेशर वेपर जनरेट होते हैं और जब वो वेपर फिर से वाटर में चेंज होंगे तो वो क्या करेंगे, इस पे स्ट्राइक करेंगे, वॉल पे स्ट्राइक करेंगे तो वहां पे कैविटेशन होगा। इसलिए इसके एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब के एरिया को बढ़ा देते हैं। जब एरिया को बढ़ा देंगे तो इसमें कैविटेशन नहीं होगा। तो आप चाहो तो ड्राफ्ट ट्यूब में लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हो कि डिस्चार्जेस वाटर फ्रॉम टरबाइन टू अवॉइड कैविटेशन। डिस्चार्जेस वाटर from turbine also utilizes kinetic energy, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, kinetic energy of water, it also utilizes kinetic energy of water, है ना। ये वाटर की काइनेटिक एनर्जी को भी यूटिलाइज करता है। और क्या करता है, रिड्यूस वेलोसिटी टू इंक्रीज प्रेशर। यहाँ पे reduces velocity of water to increase pressure, जब वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, हेंस अवॉइड कैविटेशन को अवॉइड करता है। तो इस तरीके से आपका ये फ्रांसिस टरबाइन वर्क करता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। वाटर थ्रू पेन स्टॉक इंटर करता है केसिंग में, ये रेडियली इंटर करता है।
केसिंग में आने के बाद गाइड वेल्स उस वाटर को गाइड कर देती है रनर ब्लेड्स के पास, और रनर ब्लेड्स के पास जब आके स्ट्राइक करता है, ये आपका वाटर जब यहाँ पे स्ट्राइक करता है, इसको स्ट्राइक करके जब निकलता है तो यहाँ पे क्या करता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपकी जो आपका रनर है ये रोटेट करने लगता है, और जैसे ही रनर रोटेट करता है हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है, वाटर की हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, और इससे जो अटैच शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट इसी शाफ्ट से जनरेटर को अटैच करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, और जो वाटर डिस्चार्ज होता है इससे बाहर निकलता है वो इस ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू निकलता है, और ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू जो वाटर निकलता है तो इसका एरिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, जिससे होता क्या है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और हम जो भी कैविटेशन के चांसेस हैं उसको भी अवॉइड कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्रांसिस टर्बाइन, जिसे रिएक्शन टर्बाइन भी कहते हैं, ये आपके समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हो फ्लूइड एंटर्स रेडियली एंड एग्जिट एक्सियली, तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोट्स में। मैं साइड में हट रहा हूँ, कुछ चीजें जो इसमें है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, तो उससे क्या होगा आपको नोट करने में आसानी होगी। थैंक यू।